समझाया गया, लेकिन मैं माना नहीं। तू नौकरी कर रहा था वही ठीक था, इतने काम धंधे बर्बाद किए, इतने साल तूने लाइफ के वेस्ट किए, अब तो सही लाइन पे जा रहा था, वापस चालू किया ये सब। वो बहुत दुखी थे मुझसे, और वो मुझे समझाने के लिए मेरे रिश्तेदारों को बुलवाते थे, तुम समझाओ इसको। तो मेरी बुआ आके समझाती थी, मेरे मामा आके समझाते थे, बेटा ये सब मत कर, इससे कुछ होने वाला नहीं है। समझा समझा के थक गए, लेकिन मैं लगा रहा। फिर मेरे दोस्तों से मुझे समझाया गया, हमारा तो सुनता नहीं, तुम्हारा सुन लेगा। उनसे भी समझाया गया, लेकिन मैं लगा रहा। और आज जब मेरी सक्सेस आ गई, अब वही रिश्तेदार, वही दोस्त तब बोलते थे तू बेकार काम कर रहा था। उनके नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। आज वही लोग आके बोलते हमको तो पता था तू कुछ करने वाला है। लोग ऐसे बदलते हैं। आप कामयाब बनोगे तब लोग आपकी जय जयकार करेंगे, आज कोई नहीं करने वाला भाई। तो आज उस इज्जत के चक्कर में क्यों पड़े हो? और लोग तो लोगों के बारे में कुछ ना तो कुछ बोलेंगे ही, लोगों का काम ही यही है बोलना। तो आप उसकी चिंता क्यों करते हो? आप ऐसे हंसते मुस्कुराते काम करिए। हाँ बोला तो भी मजा आया, ना बोला तो भी मजा आया। हम तो जहां गए हमको मजा आया, बिजनेस लिया तो भी मजा, नहीं लिया तो भी। मुझे तो कई लोग ऐसे मिले, बोलने से पहले ही बोले अगर कुछ वैसा है तो बताना मत। बोला कैसा है? वो कुछ मेंबर वंबर वाला काम है तो बोलना मत, चेन वाला, हाँ, अब वो मार्केटिंग वाला और कुछ प्रोडक्ट खरीदने बेचने का बोलना मत। मैं भी पहली ज्वाइनिंग कैसे हुई बताऊं आपको, बड़ी मस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे भी पहला चेक लेने में 2-3 महीने लग गए, 3 महीने तक इनकम मेरी भी नहीं बनी थी, बड़ा शुरू में मुश्किल था। मेरा पहला व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़ा, मुझे मुंबई के ठाणे रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मिला। आज भी याद है वो दिन, प्लेटफॉर्म सब। वो भी लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहा था, मैं भी लोकल ट्रेन का। और मुझे अचानक दिखा, मैंने बोला हाय विलास कैसा है? और बोला बोल राजेश तू क्या कर रहा है? मैं बोला बस मैं यहाँ ट्रेन के लिए खड़ा हूँ। मैं बोला कैसा चल रहा है? बोला बहुत अच्छा चल रहा है। उसने मुझे पूछा तेरा क्या चल रहा है? बोला मेरा कुछ नहीं चल रहा है, हालत बेकार है, ठीक ठाक है, एक जॉब में हूँ और जॉब के साथ मैंने एक बिजनेस भी पार्ट टाइम चालू किया। अब अच्छा हुआ तो मिल गया, मैं तुझे उस बिजनेस के बारे में बताऊंगा, हम दोनों मिलते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो विलास का पहला वर्ड था देख मैं नेटवर्क मार्केटिंग बंद कर चुका हूं और तू मुझे वो सब मत बता। क्योंकि एक कंपनी में मैं भी पहले काम कर चुका था, मैं भी फेल हो चुका था, और विलास कई कंपनियों में काम कर चुका था। उनका एक ग्रुप था, मुंबई की जो भी कंपनी आती थी मुंबई में, ये 8-10 लोग थे, इनकी आईडी पहले लगती थी। अब वो मुझे बोलता तुझे तो पता हम लोग पहले आईडी लगाते हैं। बोला तो अब क्या हुआ? नहीं अब मैंने बंद कर दिया है, मैं थक चुका हूं, अब मुझे इस सब काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज मुझे मत बताना। अब उसकी गाड़ी आई, साला ट्रेन में चढ़ गया। बोला मिलता हुए ठीक है मिलेंगे। अब वो चले गया। मैं दूसरे दिन, वो बीएसटी में काम करते, बीएसटी जानते हो मुंबई की बस बीएसटी में, हाँ मुंबई में एक बड़ा स्टेशन है दादर करके, मेन जंक्शन पॉइंट। तो दादर के पास में ईस्ट में उसका वर्कशॉप है बीएसटी का, तो वहां पे वो काम करते थे। मैं दूसरे दिन 3 बजे, मुझे पता है 3 बजे ये निकलता है, मैं उनके गेट पे खड़ा। वो जैसे ही बाहर आया, अरे तू ही तो बोला मिलता हूं, याद है ट्रेन में? अरे मैं पहले ही बोला था ना, अरे मैं ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। बोला तू सुन तो ले, सुनने में पैसा लगता है, मैं थोड़ी पैसे मांगने आया हूं, तू सुन तो ले, अभी इतना दूर आ गया हूं। तो बोला ठीक है, वो भी बेचारे ने रहम खाई मेरे ऊपर। बोला चल बैठ। फिर उसकी कैंटीन में बैठे और हम लोग चाय पीते। मुंबई में कटिंग चाय चलती, कटिंग पता आपको? ऐसे छोटी सी गिलास रहेगी, उसमें आधी, हाँ कटिंग। तो हमारा फिक्स होता है 2 कटिंग, 2 कटिंग आई। वो बीएसटी का डेपो पता है कैंटीन कैसे होती है?
टूटी फूटी बैठने के 2 चेयर मिल गए, हम बैठे और मैंने उनको बताना चालू किया, ये कहाँ की कंपनी है? बोला चेन्नई की है। तू देखा है? बोला नहीं देखा। यार तुझे कुछ पता नहीं, क्या सब उठा के लाता है? मैंने ऐसे विदेश की कंपनियां की वे, तू तो पता है ना मैंने कोई छोड़ी नहीं। और मेरे घर से बड़ा विरोध है, सच बताता हूँ, अभी कर लिया ना तो मेरी बीवी तलाक दे देगी। प्लीज तू मत ऐसा झंझट में कर। और उसने मुझे सलाह दिया, राजेश नौकरी कर, वही ठीक है। बोला मैं छोड़ने की प्लानिंग कर रहा हूँ फुल टाइम। पागल, गलती मत करना। और लेकिन मैंने उसको बहुत समझाया, वो मानने को तैयार नहीं। फिर बोला तू सोच, एक बार सोच, हम फिर मिलेंगे। अपना आखिरी डायलॉग वही होता था, फिर मिलेंगे। और वो बोला ठीक है चल जा अभी। अब वो तो बोला तू अभी तो जा यहाँ से। और फिर ऐसे सिलसिला मिलना चालू हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे मिलना चालू हुआ। और मुझे धीरे धीरे में नया ही था एकदम, और लकीली मुझे मिल गए थे स्टेशन पे। ऐसे 2-3 महीना में उनके पीछे पड़ा रहा, विलास कर ले, सुन ले, कर, ऐसा है वैसा है। तो ऐसे 2-3 महीने में उनको बार बार जब मिलने लगा, और उसका अड्डा मुझे, उस समय मोबाइल कुछ होता नहीं था इतना, तो मुझे उनका स्टेशन पता था कहाँ मिलते हो, तो मैं पहुंच जाता था उधर। हफ्ते में 1-8 बार तो पहुंच ही जाता था। बोलते यार तो कितना पीछे पड़ता है रे। मैं बोला तू ही दिखता है, कोई दिखता ही नहीं मुझे। और उसने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए लास्ट में बोला चल ठीक है, तू बोल रहा है ना तो मैं कुछ प्रोडक्ट ले लेता हूं, तू एक काम कर, तेरे कुछ अच्छे प्रोडक्ट दे दे। बोला तू बता। बोलता नहीं तू ही बता कौन से अच्छे। चल इतना दुखी था, प्रोडक्ट भी देखने को तैयार नहीं। बोला 5,000 दे चल। तो उसने 5,000 का चेक दिया। बोला ये पास होगा ना रे बैंक में? तो बोला साला इतना डाउट है क्या? तू डाल। मैं बोला पास होगा उसके बाद माल लेके आऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, माल भी नहीं मेरे पास। बोलता तू कुछ रखा है वो तो दे दे। अब उसको डाउट है साला लेके गया वापस आएगा कि नहीं, क्योंकि मेरा नाम बहुत खराब था, उसे पता था ये सब। तो बोला तू विश्वास रख, तेरे प्रोडक्ट तुझे मिल जाएंगे। जैसे ही चेक पास हुआ दूसरे दिन माल तेरे पास आ जाएगा। और 2 दिन के बाद मैं अपने हिसाब से 5,000 के प्रोडक्ट लेके उसके वर्कशॉप पे फिर पहुंच गया। उसको माल दिए, फिर उसने ऐसे उठाया, हमारे लोग जैसे उठाते प्रोडक्ट। देखा साला इतने महंगे महंगे है तुम्हारे, सस्ते वाले नहीं है क्या? बोला यही सस्ता है वे। चुप, कुछ भी बोलता है साला, इतने महंगे प्रोडक्ट, साला घर में ले जाऊंगा बीबी गाली देगी। उसको डर उसका था। बोला तू ले जा, एक बार इस्तेमाल करेगा ना दोबारा यही मांगेगा, तू देख एक बार। उसको अपने घर की चाय, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सारे प्रोडक्ट दे, कुछ एलिमेंट वेलनेस के लिए। और फिर धीरे धीरे उसके पीछे, तो मैं पहले ही बोला था मैं करेगा नहीं। बोला करना नहीं है तुझे, 2-4 को मिला दे बस। मैं कहाँ बोल रहा हूं तुझे काम करना है, तू 2-4 को मिला ना। मिल गए, सोच तेरे नीचे 2 आ गए और वो गाड़ी चल गई, तुझे हर हफ्ते पैसे आएंगे पागल। काम मैं करूंगा, मैं कहाँ बोल रहा हूं तू करना है। लालच लालच। ओके, नहीं 2-4 तो मैं देखता हूं कि मैं नहीं बताऊंगा। तू मत बता रे, मैं बताऊंगा। तू मिला तो तू केवल साथ में बैठ, और तेरे वर्कशॉप में से 2-4 पकड़, इसमें भी